नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और नमस्कार के साथ साथ आपको मैं शुक्रिया भी कहता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं अपने नए दोस्तों को भी एडवांस में ही शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को देखें। अच्छी कहानी डालता हूँ, इसीलिए अब एक और नई कहानी सुनिए। पुराने वक्तों की बात है, तुर्की में अब्दुल हमीद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत ही उम्दा नस्ल का एक अरबी घोड़ा था। हमीद बुढ़ा हो चुका था। उसने अब इस घोड़े को 300 दिनारों के लिए बेचने की कोशिश की, लेकिन इतनी रकम देने को कोई तैयार ना था। एक दिन अजीज नाम का एक नौजवान उसके यहाँ आया और बोला, जनाब मेरी पैदाइश एक ऊंचे खानदान में हुई है, पर फिलहाल मैं कंगाल हूं। मुझे आपका घोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस वक्त इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। आप अगर यह घोड़ा मुझे दे दे तो इसके सहारे बाहर के देशों में जाना चाहूंगा और वहां से कुछ कमाई करके लाऊंगा, और एक साल में जो भी कमाई करूंगा वह आपकी होगी। मैं एक साल के पूरा होते होते वापस आ जाऊंगा। मैं इस वादे से मुकरूंगा नहीं। हमें कुछ देर तक सोचता रहा, फिर घोड़ा उसे सौंपते हुए बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम इसे ले जा सकते हो। घोड़ा पाकर अजीब को बड़ा संतोष हुआ। वह उछल कर उस पर जा बैठा और कुछ दिन और कुछ रातों का सफर करके वह एक शहर में पहुंचे। शहर में वह राजमहल के सामने से गुजरने लगा। महल में से नवाब की नजर उसके घोड़े पर पड़ी। नवाब ने सोचा कि काश वह घोड़ा मेरे पास होता। अजीज एक सराय में रुका था। नवाब ने अपने आदमियों को वहां भेजकर उसे अपने यहाँ बुलवाया और पूछा कि वह घोड़े को किस कीमत पर बेचना चाहेगा। अजीज नहीं चाहता था कि वह उस घोड़े को बेचे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर घोड़ा बेचने की नौबत आ भी जाती है तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल की जाए, ताकि हमीद को भी मोटी रकम दी जा सके। इसलिए उसने कहा, हजूर इस लासानी घोड़े की कीमत 900 दिनार है। नवाब को यह कीमत बहुत ज्यादा लगी, लेकिन वह उस नायाब चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अजीज से कहा, तुम इसकी कीमत बहुत ज्यादा बता रहे हो, मुझे सोचने का वक्त दो। कल सुबह आओ, तब हम इसकी कीमत तय करेंगे। यह कहकर नवाब ने अजीज को वापस भेज दिया। फिर उसने अपने वजीरों को बुलवाया और उनसे जानना चाहा कि उस घोड़े की कीमत कैसे कम करवाई जाए। सब वजीरों ने अपने अपने ढंग से उपाय बताए, लेकिन नवाब को एक भी उपाय पसंद नहीं आया। इस पर बड़े वजीर ने नवाब से कहा, आप नाक परेशान क्यों हो रहे हैं? कल जब वह नौजवान यहाँ आएगा तब आप शहजादी को भी बुलवा लीजिए और तब सौदा कीजिएगा। शहजादी के कहने पर खैर देखें वह कीमत कैसे कम नहीं करता। अगर उसने कीमत कम न भी की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह हमसे बचकर इस शहर को छोड़ नहीं सकता। बड़े वजीर की सलाह नवाब को पसंद आई। दूसरे दिन उसने अपने खादिमों से कहा कि वह अजीज को फुलवारी में ले आए, लेकिन फुलवारी में पहले खुद पहुंचने की बजाय उसने शहजादी को वहां भेजा ताकि वह अजीज से बातों का सिलसिला शुरू कर सके। अजीज जब अपने घोड़े पर सवार होकर फुलवारी में पहुंचा तो उसे वहां संगमरमर कि एक चबूतरे पर शहजादी बैठी दिखाई दी। वह अकेली थी। उसकी खूबसूरती ने अजीज को बांध लिया और उसका दिल धक धक करने लगा। शहजादी को भी अजीज बेहद खूबसूरत लगा। पहली ही नजर में वह उस नौजवान की तरफ खींचने लगी। उसे लगा कि उसको खूबसूरत घोड़े की सवारी करने का हक सिर्फ उसी नौजवान का है, उसके पिता का नहीं। वह अजीज के नजदीक आई और घोड़े को देखने परखने के अंदाज से थोड़ी देर तक वहां चहलकदमी करती रही। फिर वह आहिस्ता से अजीज से बोली, ऐ नौजवान, अगर तुम इस घोड़े को सस्ते में नहीं बेचोगे तो तुम्हारे
सिर पर बला टूट पड़ेगी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि तुम किसी तरह बचकर यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास एक लंबा चौगा है जिसके अंदरूनी हिस्से में कई दिनार सिले हैं। जैसे ही मेरे वालिद यहाँ आए तुम उनसे कहना कि तुम्हारा गला प्यास से सूखा जा रहा है। मैं पानी लाने के बहाने महल में जाऊंगी और वह चौगा पहनकर लौट आऊंगी। इसके बाद हम दोनों घोड़े पर बैठकर भाग चलेंगे। इतने में नवाब वहां आया। अजीज ने कहा कि वह प्यास के मारे बेहाल हुआ जा रहा है। अजीज की बात सुनकर शहजादी पानी की लाने के बहाने फौरन महल के अंदर गई और दिनारों वाला चौगा पहनकर पानी के बर्तन के साथ लौट आई। शहजादी से पानी लाने के बहाने अजीज ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर घोड़े पर बिठा लिया। फिर बिजली की फुर्ती से वह खुद भी घोड़े पर जा बैठा और घोड़े को एड़ देकर आग झपकते ही वहां से गायब हो गया। नवाब को असली समझते देर न लगी। उसने अपने घुड़सवार सिपाहियों को अजीज के पीछे भेजा, लेकिन अजीज का घोड़ा तो हवा से बातें करने वालों में से था, इसलिए उसका तो कहीं पता ही न चला। अजीज ने उस शहजादी के साथ कई मुल्क घूम घूम कर देखे। उनका वक्त यूं ही गुजरा जा रहा था। आखिर अजीज को लगा कि अब उसके लौटने का वक्त आ गया है। अपने वादे को याद करके अजीब अब कुछ परेशान सा दिखाई देने लगा था। उसके उस परेशान चेहरे को देखकर एक दिन शहजादी ने उससे पूछ ही लिया, आखिर बात क्या है। तब अजीज ने अब्दुल हमीद को दिए अपने कॉल के बारे में शहजादी को बताया और उससे बोला, उसी के इस घोड़े की वजह से मैंने तुम्हें हासिल किया। अपने वादे के मुताबिक मुझे तुम्हें हमीद के हाथों सौंप देना चाहिए और साथ में तुम्हारे इस दिनार के चौके को भी। लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अजीज की बातें सुनकर शहजादी चौंकी और बोली, तुमने मेरे दिल को जीत लिया था, इसलिए मैं अपने लोगों को छोड़कर अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चली आई। अब तक तो कुछ बीता उसके बारे में हमीद कुछ नहीं जानता था। इससे उसे घोड़े की कीमत ही चाहिए ना, तुम उसे 1000 दिनार दे दो। लेकिन अजीज अपने वादे से मुकरने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह जैसे ही अपने नगर में पहुंचा सीधा हमीद के पास गया और उससे बोला, आपके घोड़े की वजह से मैंने इस शहजादी को दिनारों वाले इस चौके को हासिल किया है, आप इन्हें कबूल फरमाएं। अजीज की ईमानदारी पर हमीद दंग रह गया। वह उससे बोला, दोस्त मैं तुम्हारे कॉल पूरा करने पर बहुत खुश हूं। शहजादी को तुमने हकीकत में अपनी निजी खासियत की वजह से जीता है। इसे इसलिए अपनी बीबी बना लो। अलबत्ता दिनार हम आपस में ही बांट लेते हैं और यह घोड़ा अब हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहेगा। अजीज और शहजादी हमीद की नेक नियति पर बहुत खुश हुए। हमीद ने उनका निकाह भी खुद करवाया और उन्हें दुआ देकर रुखसत कर दिया। तो दोस्तों ये होती है जुबान की कीमत। ये कहानी जुबान की कीमत ही जिसका नाम है मैंने आपको सुनाई। अपने दिमाग से और दिल से भी सोचिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे नए दोस्तों मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा और खुदा से दुआ भी करूंगा कि आप हमेशा खुश रहे और फूले फलते रहे। मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो मैं पहले से ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलता हूं आपसे जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। इंतजार कीजिएगा।